नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में, जिसका कि कल परीक्षा परिणाम भी जारी हुआ है। तो इसमें यह है कि आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका एनटीए स्कोर कार्ड, मतलब स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया है और कट ऑफ वगैरह कितनी गई है, और ये जो चयन सूची पूरी जारी हुई है तो जो ये क्रम दिया हुआ है क्या वो मेरिट के हिसाब से है या ऐसे ही है। तो और भी तमाम तरह की चीज़ें कि अगले चरण की परीक्षा होनी है, यानी कि जो आशुलिपि कौशल परीक्षा होनी है तो किस तरीके का आपको मैटर दिया जाएगा वहाँ, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा, तो वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब दिल तोड़ने वाला काम कर रहे हैं मेरा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले। ठीक, तो पहली बात ये कि एनटीए स्कोर कार्ड इसका क्यों नहीं जारी किया गया है, मतलब स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया है। तो इसके पीछे थोड़ा कहानी है। अब ऐसे समझिए कि वो जानबूझ के ही नहीं जारी किया गया है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा और कंप्यूटर सहायक का जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तो कितना बवाल हुआ था, समझ रहे हैं ना। मतलब आदमी रातों रात वायरल हो गया था। तो ऐसी कहानी है। अब इसमें नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो उन्हीं सारी वजहों की वजह से वो नहीं जारी किए हैं। बाकी अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आ सकता है, तो उम्मीद नहीं है। आना होता तो कल ही दे सकते थे, क्योंकि जब 1 डेढ़ 2 लाख लोगों को आप एनटीए स्कोर कार्ड दे सकते हैं, मतलब समीक्षा सहायक, समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायकों का, तो इसमें तो मुश्किल से गिन के 500 लोग ही हैं, अपर निजी सचिव हिंदी अंग्रेजी मिला करके, और वो समीक्षा अधिकारी हिंदी उर्दू, मुश्किल से वही 500-600 लोग होंगे। तो अब इतने लोग का आप नहीं जारी किए और शुरू नहीं जारी किए, तो अब आगे क्या करेंगे। तो आगे बाद में आएगा, जब आपकी ये शॉर्ट हैंड वगैरह परीक्षा हो जाएगी तब शायद जारी करें। अभी तो फिलहाल मेरे उम्मीद से तो परे ये नहीं आने वाला, ठीक है ना। आना होता तो आ गया होता। तो ये चीज़ हो गया कि स्कोर कार्ड इसी वजह से नहीं जारी किया गया है। दूसरी बात, कट ऑफ कितनी गई है और ये जो चयन सूची है तो क्या इस मतलब किस क्रम में लोगों का ये नाम है। तो देखिए, जिसके ज़्यादा अंक हैं उसका पहले नाम है, फिर उसी क्रम में घटते क्रम में है। ये मतलब कि मेरिट के हिसाब से है। तो ये मैं हिंदी अपर निजी सचिव की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी वालों का उतनी जानकारी नहीं मुझे। तो हिंदी वालों में ही जो शुरू के जो 2 लोग हैं, पहला क्रम दूसरा क्रम, इनको छोड़ दो, इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कौन है, कहाँ से हैं ये लोग। लेकिन जो तीसरे क्रम पे लड़का है, ये जो सुमित कपूर, इसके 97 अंक हैं परीक्षा में, मतलब बहुविकल्पी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, टाइपिंग में वही जो फॉर्मेटिंग वाली टाइपिंग थी, शॉर्ट हैंड आपको खुद से ही वो दिए थे, पहले से ही लिखा लिखाया, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल बहुविकल्पी परीक्षा के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो 97 अंक हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 9वें नंबर पर जो पवन कुमार नाम का लड़का है, इसके 89 अंक हैं, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि अब पहले और दूसरे क्रम पे जो है उसका 98, 99, 100 या ज़्यादा ही होगा, फिर उसके क्रम वाला उससे कम होगा, लेकिन तीसरे क्रम वाला 97 अंक है। तो कहने मतलब कि मेरिट ज़्यादा गई ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 33 लोगों को ही क्यों पास किया गया, क्योंकि ये बात थी कि 10 गुना लोगों को साथ बुलाएंगे। तो जब लड़का मिलवा ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे गुना बुला करके। 33 लोग ही इनको बड़ी मुश्किल से मिले, हिंदी शॉर्ट हैंड के लोग बहुत मुश्किल से मिले हैं, तो इसीलिए 10 गुना नहीं हो पाए। बाकी इंग्लिश वालों के लिए शायद है, ठीक है ना, तो उसके लिए पर्याप्त संख्या है। तो इनमें ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए हैं, तो ये इसी वजह से 33 लोग हैं केवल, ठीक है। तो अब आप लोग मन से निकाल दिया कि कैसे आप चयन सूची में कैसे नाम दिया है, किस क्रम में। तो ये जिनका मेरिट के हिसाब से जैसे जैसे अंक था ज़्यादा ज़्यादा, फिर घटते क्रम में ऐसे उनका नाम है। तो जिसका ऊपर जैसे कि हिमांशु शुक्ला, तो ये लौंडा टॉपर है, ठीक है, तो इसीलिए उसका पहले स्थान पे नाम है। फिर दूसरा यूनुस परवेज, ऐसे कर करके ऐसे है, ठीक है। कहने मतलब मेरिट बहुत कम है। ये जो 33 अंक पे है, जैसे कि प्रियंका सिंह, महिलाओं की हालांकि अलग ही गई होगी, लेकिन फिर भी अब क्रम तो वही है, घटते क्रम में। अब ये जैसे कि आशीष कुमार लड़का है, अब मान लो 9वें नंबर वाला कोई 89 पाया है, तो ये आशीष तक आते भर में 70-70 होगा करीब, ऐसे ही कुछ। तो ऐसे ही है, ये मैं बहुविकल्पी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 150 में से 70 या 150 में से 93, 97, 89 अंक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे क्या होना है इसमें, तो देखिए 1 महीना के अंदर, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आपकी आशुलिपि कौशल परीक्षा हो जाएगी। मैं केवल और केवल हिंदी वालों पर बात करूँगा, सबकी हो जाएगी, लेकिन मेरा मतलब खास तौर से रुझान हिंदी वालों के लिए तरफ है, मैं उसी पर चर्चा करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश शॉर्ट हैंड मुझे आती नहीं है, तो अब उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो हालांकि इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ, हो जाएगा आपका 1 ही महीना के अंदर सब कुछ, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तो अब देखिए कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ एपीएस के बारे में। तो देखिए भैया, एपीएस राजा होता है, ठीक है ना। अब वीडियो में क्या ही बता दें, बस इतना मान चलिए कि एपीएस से बेहतर कोई नौकरी नहीं है शॉर्ट हैंड वालों के लिए।
अब आप कहेंगे कि एसएससी स्टेनो की भर्ती आती है, उसमें तो गृह मंत्रालय मिलता है, इनकम टैक्स विभाग मिलता है, ठीक है मिलता होगा, अच्छी बात है, लेकिन एपीएस से बेहतर कोई पद नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर है तो वो आपका ये रिपोर्टर, जिसे प्रतिवेदक या फिर वृत्त लेखक कहते हैं, जो कि संसद से भर्ती आती है, लोकसभा, राज्यसभा से, फिर विधानसभा या फिर विधान परिषदों से, तो वहाँ से जो भर्ती आती है, तो वो हो गया रिपोर्टर का पद आपका। तो एपीएस सबसे बेहतर, उसके बाद है जो कोई, वो है आपका रिपोर्टर। एपीएस राजा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास पावर बड़ी रहेगी। अब ये तो आप न्यायमूर्ति साहब के साथ रहेंगे, एक तरफ से कहिए कि दाहिना हाथ, चाहे आप न्यायालय में रहिए एपीएस या फिर ये शासन में रहिए, भौकाल आपका रहेगा, ठीक है ना। तो बस संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब है कि आप दिन रात लग जाइए, इससे अच्छा मौका हिंदी वालों को तो कभी नहीं मिलने वाला। ये किस्मत ही है कि इतने कम कम अंकों पर चयन हो गया आपका, और उतना भी कम नहीं, लेकिन ठीक है। तो अब दिन रात लग जाइए, दुनियादारी जाए भाड़ में, अब सब कुछ छोड़ दीजिए, बस इसी में लग जाइए दिन रात, शॉर्ट हैंड लिखिए, गलती कम करिए। और रही बात कि मैटर कैसा आएगा, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से। अभी आप जिस पे हैं ये दीपक कुशवाहा आशुलिपिक है, लेकिन ये मैंने शॉर्ट हैंड वाले के लिए एक बहुत साल भर पहले एक चैनल बनाया था, जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन दिया जाता था। तो अब शुरू में जब भर्ती थी तो जैसे कहीं से आई हुई थी, तो उसके लिए ही बनाया गया था कि लोगों को डिक्टेशन दे रहा था, और जब ठप हो गई भर्ती तो बंद हो गया था। तो अब से यही एपीएस हिंदी वालों के लिए मैं फिर से शॉर्ट हैंड दे रहा हूँ, तो आज शाम से ही या फिर कल से शुरू कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वहीं तुरंत कर लीजिए, वीडियो मिनिमाइज करिए, ये एपीएस दीपक कुशवाहा इसको सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और जितना बेहतर तरीके से हो सकेगा मैं आपको मैटर दूंगा डिक्टेशन, ठीक है, जितना कठिन से कठिन हो सकेगा। अच्छा एक बात और, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इंसान को उनको भर्ती देना है, मशीन को तो रखना नहीं है, तो मैटर भी ऐसा ही बोलें कि लिख लो। अब ये नहीं कि जब कोई लिख ही नहीं पाएगा तो क्या मतलब भर्ती कराने का तब फिर, ठीक है ना। तो उतना भी नहीं आ जाए कठिन, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ उस हिसाब से, तो मैं आपको उस हिसाब से मैटर बोल दूंगा। बाकी आप लोग कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो अपना वहाँ जाके पढ़ते रहिए, घर में तो एकदम रगड़ डालिए पूरा दिन रात ये करके, ठीक है ना। बस और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा, क्योंकि बस समझ लीजिए कि क्या ही मैं बोल दूँ, तो कुल मिला के यही, बस आप लोग लग जाइए इसके पीछे एकदम से, ये चीज़ हो गया। बाकी जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना लगा हूँ आप लोग के साथ, बस यही है कि भूल ना जाना हमें, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ये एपीएस दीपक कुशवाहा ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। संभवतः कल से मैं आप लोगों को डिक्टेशन दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज पूरा मैटर रिकॉर्ड कर लिया हूँ, अभी रात तक भी कर लूँगा जो भी और रहेगा, तो एक दिन में 2-3 दे दिया करूँगा। अच्छा उसमें कोई प्रचार नहीं चलेगा, शॉर्ट हैंड में कुछ प्रचार नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 5 मिनट लिखना ही लिखना है। अब प्रचार आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, एकदम मस्त मैटर रहेगा, आवाज़ साफ रहेगी और फोटो भी स्क्रीन पर रहेगा। और किताब से मैं जो बोलूँगा वो आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है ना। ये मैं खासकर इसी के लिए लिया था। अच्छा मैं इस परीक्षा को नहीं दे पाया था क्योंकि बनारस में परीक्षा केंद्र था मेरा, तो पहुंच ही नहीं पाया था वहाँ तक, ठीक है ना। आधे घंटे से ज़्यादा देरी हो गई थी, रास्ते में थे, ठंडी में थी परीक्षा, स्कूटी से हम निकले थे घर से अपने चपक के एकदम, वहाँ तो एकदम ककड़ा रहा था। अब हो गया, आराम से जा रहे थे, घर वाले बोले आराम से जाओ, पहुँच ही नहीं पाया तो क्या करें। खैर छोड़ो, कोनो दिक्कत नहीं। तो आप लोग लग जाइए, बहुत ही मतलब कि सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, ठीक है। तो एपीएस दीपक कुशवाहा ये यूट्यूब चैनल, आप लोग इससे जुड़ जाइए, कल आप लोग को मैं डिक्टेशन दे दूंगा, ठीक। 5 मिनट का ही मैटर है। और हाँ, हिंदी वालों के लिए यही है कि जो टाइपिंग फॉन्ट है वो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट है, कृति देव नहीं है, रेमिंगटन गेल नहीं है, तो जिन्होंने सीखी थी इनस्क्रिप्ट, तो अच्छा फॉर्म भरते समय ही वो विज्ञापन में लिखा था साफ साफ। तो अगर फिर भी आपने बेवकूफ़ी की थी या फिर मज़े लेने के लिए भरे थे तो अलग बात है, अब स्पीड नहीं आने वाली। मतलब कि जो इनस्क्रिप्ट था तो ठीक है, अगर आप कृति देव थे या फिर रेमिंगटन गेल थे, अब इनस्क्रिप्ट पे आना चाहोगे तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, 1 महीना में आ तो जाएगी, लेकिन अब लिखना होता है तो फिर तेज़ी से लिखना होता है ना, वहाँ टाइप करना होता है, बाकी आपके ऊपर है। तो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट ही मिलेगा इंग्लिश वालों के लिए, पूरी दुनिया में वही कॉटिक कीपैड वाला है, वही है, बाकी और कुछ खास है नहीं, ठीक है। और रही बात की लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिव भर्ती कब आएगी, तो वो एक सपना ही रह गया है, भगवान जाने कब आएगी। आप लोगों ने भी साथ नहीं दिया है, गिने चुने 10-12 लोग ही साथ आते थे आयोग या फिर शासन पर चलने को कहा जाता था, तो आप लोग मुंह फेर लिए हैं। तो बस
आप लोगों की ही गलतियों की वजह से भर्ती नहीं आई हुई है, वरना बाकी भर्ती देखिए आप लोग, शिक्षक भर्ती होती थी तो लोग देखिए कितना हंगामा कर देते हैं। हंगामा का मतलब प्रदर्शन करके अपनी बात रखते हैं, भीड़ दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं कि देखो हम लोग परेशान हैं भर्ती के लिए। अब अपनी भर्ती के लिए मैं हो गया और 8-10 लोग, 15-20 लोग लगे हुए हैं जो आयोग आते हैं। आयोग वाले भी जान रहे हैं यही 20 ठो लौंडे लपाटी हैं, बस हो गया, और तो मतलब है नहीं बाकी से, दुनिया चल ही रही है तो बस हो गया, चल रही चलने दीजिए, अब आएगी आएगी, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोग साथ दिए होते तो बेशक भर्ती ज़रूर आती, लगभग 300 कुछ पद है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप लोग हाई कोर्ट एपीएस के लिए लग जाइए दिन रात, और इससे बेहतर भी आप लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये एपीएस दीपक कुशवाहा वाले चैनल से आप लोग जुड़ जाइए वहीं तुरंत, जैसे स्क्रीन पर लिखा है ऐसे सर्च करिए, ठीक है। कल से आप लोग को डिक्टेशन देने लगूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा आप लोग एक बात, एक चीज़ और करिएगा, कमेंट करके ज़रा बताओ यार नीचे कौन कौन है हिंदी वाला। बस मुझे यही 3-4-5 लोगों ने बताया है, बाकी ये और ये 25-30 20-22-25 लोग कौन है कम से कम ये तो बताओ। आप लोग शर्मा रहे हैं, नाम ही नहीं बता रहे हैं। अरे उठा नहीं लिया जाएगा, आप लोग कम से कम नमो तो बताओ कि हाँ हो गया, अच्छा लगता है कोनो हिंदी वाला हुआ है। यही सब है, आप लोग छुपाते हैं, हम हुए होते तो पूरा कचरा देते हैं अभी तक पूरा इलाहाबाद। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किनका किनका चयन हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें शर्माना क्या, हुआ तो हुआ, अच्छी बात है, मिलेंगे तो फिर यही ना, और कहाँ जाओगे। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।